रसोई पुष्पा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बिगनर ट्यूटोरियल डे में साबूदाना प्रीमिक्स से 3 तरह से नाश्ता बनाना बताएंगे, साथ में चटनी को भी बनाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। 1 कप हम साबूदाना प्रीमिक्स लेंगे। साबूदाना प्रीमिक्स को हम एक शीशे के जार में भर के रख लिए हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। एक बाउल लेंगे, बाउल में हम साबूदाना प्रीमिक्स को डालेंगे। ये हमने 4 छोटे उबले हुए आलू को लिए हैं। आलू को हम महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। साबूदाने के अंदर आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद आलू हमारा 1 कप है। इसी कप से अब हम इसमें 8-10 करी पत्ते को महीन महीन काट के डाल देंगे। 1 हरी मिर्च को भी हम इसमें काट के डालेंगे। इस तरह से बीच से 2 टुकड़ा करके छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे काट लेंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती को भी हम डाल देंगे महीन कटे हुए। हम 1 टीस्पून सेंधा नमक को डालेंगे। 1 टीस्पून भुने जीरे पाउडर को, 6-7 काली मिर्च को लेंगे। इसे इसमें डाल के कूट के डाल देंगे। इस तरह से कूट लेंगे। काली मिर्च को हमने कूट लिया है, इस आलू में मिला लेंगे। काली मिर्च को भी दरदरे कुटे हुए ताजे। अब हम इसे मिक्स करके इसका एक डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले हम आलू के साथ इसे डो बनाएंगे, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आलू और साबूदाने को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये हमने आधा कप पानी लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा डाल के हम डो बनाएंगे। जो आवश्यकता के हिसाब से जितना पानी लगेगा उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। 1-1 चम्मच के हिसाब से हम पानी लेंगे, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। अभी डो हमारा कड़ा है, अब इसका मुलायम डो हमें बनाना है, तभी इसमें और पानी लगेगा। 1 चम्मच पानी हमने इसमें और डाल लिया। अभी इसमें और पानी लगेगा। इसमें हमने और पानी डाल दिया है। साबूदाने का डो हमने बना लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट डो बना है। इसमें इसका आधा पानी लग गया है, आधे कप का आधा। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है। हम एक मिक्सचर जार लेंगे, उसमें 1 हरी मिर्च को डालेंगे, इसके 2 टुकड़े तोड़ करके डालेंगे। इसमें 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 3-4 करी पत्ते को, थोड़े से गरी को लेके हमने छील के काट लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। इसमें से 2 पिंच हम इसमें नमक को डालेंगे। 1 बाउल धनिया की पत्ती को डालेंगे। इसमें हम 2 चम्मच दही को डालेंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। चटनी को हमने पीस लिया है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार हो गई है खाने के लिए नाश्ते के साथ। अब हम एक छोटा बाउल लेंगे, उसमें हम इस चटनी को निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के धो के इसमें मिला देंगे। चटनी में हमने जार धो के पानी को मिला लिया है। अब हम इसे एक साइड रख देंगे, दूसरी तैयारी करेंगे। अब हम मटेरियल को देख लेंगे। डो हमारा सेट हो चुका है। इसे हम एक बार और इस तरह से हाथ से मसल लेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। इस तरह से छोटा छोटा सा, इस तरह से। ये देखिए, आधे आटे से हमने बॉल को बना लिए। अब हम इसे एक साइड रख देंगे। अब हम इसके भी लोई बना लेंगे। इससे हम 3 लोई बनाएंगे, इस तरह से। तीन लोई को हमने बना लिया है आटे से। एक चौका लेंगे और ये हम लेंगे सिंघाड़े का आटा पैथन के रूप में। इसमें हम थोड़ा सा पैथन लगाएंगे। इसको इस तरह से बना लेंगे। पैथन को लगाने के बाद इसे हम बेल लेंगे हल्के हाथों से। ये फटता है, थोड़ा चटकता है, तो इसे इस तरह से आप कर लीजिए, समेट दीजिए। समेटने के बाद फिर आप इसे बेल लीजिए। आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। छोटा बनाना है तो आप इस तरह से छोटी लोई लीजिए। बड़ा बनाना है तो आपको बड़ी लोई लेना होगा। अब हम एक टिफिन लेंगे। टिफिन की सहायता से इसे काट लेंगे, अच्छे से दबा देंगे इस पे। ये देखिए, दबाने के बाद ये
अच्छे से ये एकदम अच्छा शेप आ गया इसे अब हम एक प्लेट में रख देंगे। इस मटेरियल को दूसरे वाले में हम मिला सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी लोई से भी बना लेंगे। दूसरी लोई में भी हम पैथन को लगाएंगे इस तरह से अच्छे से, ऐसे इस तरह से गोला कर लेंगे, जिससे बेलते समय आसानी रहे। इसलिए हाथ से पहले आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, फिर से पैथन को लगा लीजिए। ये हमने सिंघाड़े के आटे का पैथन लिया है, व्रत में खाया जाता है सिंघाड़े का आटा। फिर से हम इसे बेल लेंगे उसी तरह से। अगर फटता है तो फिर आप इसे इस तरह से मिला लीजिए, थोड़ा सा मिलाने के बाद आप बेल लीजिए। फिर से हम इसी टिफिन से इसे काट लेंगे, इसे दबा के प्रेस करके। इसे हम दूसरी साइड रख दे रहे हैं प्लेट में। इसी तरह से हम दूसरे को भी बना लेंगे। तीनों पराठा को हमने बना लिया, उसमें से इतना बचा है। चाहे आप इससे एक और पराठा बना लीजिए, चाहे एक तरह का और आपको हम नाश्ता बनाना बताते हैं इससे। इस तरह से आप कर लीजिए। इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए इस तरह से। ये हमने छोटे छोटे 5 पीस कर लिए इसके। इसको थोड़ा सा इस तरह से लंबा लंबा कर लीजिए। देखिए साबूदाना स्टिक बन के तैयार हो जाएगी। बहुत इस तरह से हम लंबा लंबा करके स्टिक को बना लेंगे सारे साबूदाने से। जो बचे हुए हैं हमारे, हम 2 टुकड़े कर लेंगे और थोड़े से बड़े कर लेंगे 2 टुकड़े करने के बाद। इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे। सारी स्टिक को हमने बना लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। हमने एक पैन लिया है, पैन में हमने 3 चम्मच घी को डाला है देसी। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है हमारा। अब हम एक बॉल को लेंगे, इस घी में डाल देंगे। घी में डाल के हम इसे अलट पलट के चला के सेक लेंगे ब्राउन होने तक। इस तरह से करके हम इसे फ्राई करेंगे, इस तरह से चलाते हुए। एक साइड हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। इसे हम मीडियम आंच पे सैलो फ्राई कर रहे हैं। इस तरह से चला लेंगे। एक साइड होने के बाद इसी तरह से हम अलट पलट के चलाते हुए इसे सैलो फ्राई कर लेंगे। प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल को भी दबा लीजिएगा, जिससे इस तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सभी नाश्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। 2 मिनट के लिए हम फ्लेम को तेज कर लेंगे इसे अच्छा कलर देने के लिए। इस तरह से नाश्ते को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे बॉल को हमने फ्राई कर लिया, इसे हमने निकाल लिया है। अब हम स्टिक को फ्राई करेंगे। ये जो हमने स्टिक को बनाया है इसे अब हम फ्राई कर लेंगे एक एक को डाल के। इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे इसे भी चला के इधर उधर इस तरह से करके। देखिए हल्का हल्का लाल होना शुरू हो गया है। तेल गरम है हमारा। घी व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए इसे हम देसी घी में बना रहे हैं। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे, वैसे नाश्ते के लिए बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो आप इसे रिफाइंड ऑयल में या किसी भी ऑयल में आप फ्राई कर सकते हैं, जो ऑयल आप खाते हैं। साबूदाना स्टिक फ्राई हो गई है हमारी। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से किनारे पे लाके। देखिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी साबूदाना स्टिक बन के तैयार है। हम इसमें से घी को कम कर लेंगे, निकाल लेंगे कटोरी में। हल्का फुल्का जो घी लगा है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो पराठा बनाए थे उसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे, सेक लेंगे। 2 मिनट हो गए एक साइड रखे हुए। अब हम इसे पलट लेंगे। पलट के हम दूसरी साइड भी सेक लेंगे। इस पर हम हल्का सा घी लगा देंगे। आप चाहे तो बिना घी के भी सेक सकते हैं इसे। दूसरी साइड भी हम हो जाने देंगे इसे। दूसरी साइड भी हमने पलट लिया इसे। इस पर हम घी लगा देंगे थोड़ा सा। इसे हम अलट पलट के सेक लेंगे। फिर से हम इसे पलट लेंगे। देखिए एक साइड हमारा लाल हो गया है। इस तरह से हम दबा के दूसरी साइड भी लाल कर लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे। हमने घी का बहुत कम इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा तेल या घी में बना सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं डीप। एक पराठे को हमने सेक लिया है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे पराठे को भी हम सेक लेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी साबूदाने का पराठा प्रीमिक्स से बनके तैयार हो गया है। देखिए 1 कप प्रीमिक्स से हमारा बहुत ही टेस्टी 3 तरह का नाश्ता बनके तैयार हो गया। बहुत ही
टेस्टी और क्रिस्पी साबूदाने प्रीमिक्स से 3 तरह का नाश्ता बनके तैयार है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल को भी दबा लीजिएगा, जिससे इस तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।